तो रामदेव जी हो गए पूरे, बाबू जी हो गए, और रूपनाथ जी भी तो हुए ना एक, जडराज जी, रूपनाथ जी, हिमाचल प्रदेश में जिनको बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है, ठीक है ना। तो रामदेव जी, बाबू जी और रूपनाथ जी, तीन लोग देवता हो गए हैं अपने, ठीक है ना, जिसमें से दो क्या हो गए हैं, पीर हो गए हैं, एक तो रामदेव जी और एक बाबू जी, ठीक है। ये प्रीवियस क्लासेस देख लेना भाई आप, ठीक है ना, ये क्या है यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको चैनल पे, तो देख लेना, नोट्स बना लेना वापस से, ताकि आप इनके साथ हो जाओगे। ज़्यादा नहीं पढ़ाया अभी, तो स्टार्ट ही हुआ है, अब छुट्टियां मत करना भाई, ठीक है। देखिए आज पढ़ेंगे भाई हम गोगा जी, आज हम गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे भाई। गोगा जी, ठीक है। सबसे पहली चीज तो पंचपीरों के अंदर आते हैं भाई गोगा जी, ठीक है। किसके अंदर आते हैं, पंचपीरों के अंदर आते हैं गोगा जी। पंचपीरों के अंदर क्यों पीर क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों समान धर्मों के अंदर इनको पूजा जाता है, हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं, इसलिए पीर के अंदर आते हैं ये, तो पंचपीरों के अंदर शामिल हैं गोगा जी, ठीक है। हाँ, चादर क्यों चढ़ाएंगे, चादर थोड़ी ना चढ़ाते हैं यार इनको जी। कौन दीदी बोल रही थी, अब यार चढ़ाया है तो चढ़ाया है, देखो ये मुझे नहीं है पता, पर ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रसाद है वो चढ़ाया हो, ठीक है। चलिए अब चढ़ा, हाँ ये जरूर है भाई, हाँ मुस्लिम लोग चादर चढ़ा सकते हैं, ये तो है, क्योंकि उनका वो है। अरे चलिए, तो सबसे पहले भाई इनका देखेंगे जन्म, तो इनका जन्म हुआ था, साथ साथ में लिखते भी चलना भाई अभी, तो जन्म हुआ था 946 ईस्वी, ददरेवा चूरू, ददरेवा जो कि है भाई चूरू में, ठीक है। इनके जन्म की तिथि थी भाई, हाँ 946, इस दिन तिथि थी भाई भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको बाद में क्या कह दिया गया, गोगन नवमी। तो बोल रहा हूं ना मैं, तब तो आ रहा है समझ में, बस तो इनके पिताजी का नाम था भाई जेवर सिंह चौहान, जेवर सिंह चौहान। इनकी माता है बाछल दे, बाछल दे। इनकी पत्नी, इनकी दो पत्नियां हैं भाई, हाँ दो पत्नियां भाई इनके पास, एक है सूरियल जो कि थी यूपी उत्तर प्रदेश, ये नहीं गए भाई पाकिस्तान, ठीक है, उत्तर प्रदेश सूरियल, और एक है भाई इनकी केलम दे, केला, अरे केला देवी नहीं है, केला देवी तो माता है भाई, ये केलम दे, केलम दे है, ये मारवाड़ के बुड्ढो जी, बुड्ढो जी पढ़े थे अपन ने, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, बुड्ढो जी की पुत्री है भाई, यानी बाबूजी की क्या हुई, ये भतीजी हुई, क्योंकि बाबूजी के भाई है ना ये बुड्ढो जी, तो बाबूजी की क्या है भाई ये भतीजी। हाँ ये 6 है भाई ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी मौसेरी बहनें,
इनकी मौसेरी बहनें हैं भाई, बहन। ये मौसेरी बहन मत लगो, इसको अलग लिखेंगे भाई हम, इनको मत लिखो अभी। हाँ सर, इनको जार पीर बोलते हैं, जार पीर बोलते हैं, अभी बताएंगे, पहुंचते तो दे। हाँ नेक्स्ट लिखो भाई इनकी मौसी, इनकी मौसी हैं आंचल, आंचल दे, या फिर इनको बोलते हैं काछल दे। इनके गुरु, गुरु हैं इनके गोरखनाथ जी। गुरु क्या है इनके? गोरखनाथ। सर आंचल दे और काछल दे एक ही है ना? हाँ, गुरु इनके गोरखनाथ। वाहन, वाहन इनके पास घोड़ी थी भाई, उस घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। हाँ, नीली घोड़ी। और नीली घोड़ी का जो नाम था भाई, इनको बोल देते हैं हम गोगा बप्पा, गोगा बप्पा। ये इनकी घोड़ी का नाम हो गया भाई, ठीक है। तो अब हम इनकी स्टोरी देखेंगे भाई थोड़ी सी, ठीक है। थोड़े से और लिख लो, प्रतीक चिन्ह लिख लो। सबसे पहले तो ये लिखो मौसेरे भाई, मौसेरे भाई हैं इनके। हाँ, अर्जुन सर्जन, बहन नहीं है भाई। अर्जुन सर्जन। हाँ, नेक्स्ट प्रतीक, पत्थर। हाँ नहीं, अर्जुन अलग है सर्जन अलग, दो हैं, ये कॉमा लग रहा है ना बीच में। पत्थर पर बना सर। जाहिर पीर बोलते हैं इनको, जाहिर, ई की मात्रा। देखिए, सुनते हैं भाई इनकी स्टोरी, सुन लेते हैं थोड़ी सी हम, क्या स्टोरी है इनकी। देखो भाई, सबसे पहले बात करें अपन तो ध्यान रखना है आपको, गोगा जी, गोगा जी का जन्म हुआ था गोगा नवमी को। कब हुआ था? गोगा नवमी को। ध्यान रखना, गे, गे जहां भी आ रहा है ना बेटा, गे, वो गोगा जी से संबंधित है, ठीक है ना। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? गोगा नवमी को हुआ था, ठीक है। और गोगा नवमी को भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म होने के कारण गोगा जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन? गोगा नवमी बोल देते हैं। जन्म कब हुआ था? 946 ईस्वी के अंदर ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू। ध्यान रखना है आपको। पिता इनके जेवर सिंह चौहान हैं, तो गोगा जी भी क्या हुए? चौहान हुए। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। गोगा जी भी कौन है? चौहान है। पिता क्योंकि इनके क्या है? जेवर सिंह चौहान। उनकी माता है बाछल दे। क्या है माता? बाछल दे। तो ऐसा कहते हैं भाई अपन, जैसे कि गोगा जी तो हमारी जेब में रहते हैं भाई। कहाँ रहते हैं? जेब में। गोगा जी का फोटो कहाँ है? हमारी जेब में। तो जेब जैसे तो बन गया जेवर, जेवर सिंह। क्या बन गया? जैसे जेवर सिंह। और वैसे बन गया बाछल। समझ रहे हो? गोगा जी कहाँ रहते हैं? जेब में, पॉकेट में, ठीक है। तो जेब से जेवर सिंह, और माता का नाम बन गया क्या? बाछल, ठीक है। तो ये माता पिता के नाम याद हुए। पत्नी इसकी दो है, एक पत्नी है सूरियल। क्या पत्नी, क्या नाम है इसका? सूरियल नाम है भैया, ठीक है। और कहाँ की है ये? यूपी की, उत्तर प्रदेश। और एक है भाई कैलम दे। कौन है? एक कैलम दे। और ये जो कैलम दे है, ये मारवाड़ के बुड्ढो जी की क्या है भाई? पुत्री है, जो कि पाबूजी की क्या है? ये भतीजे। जो पाबूजी हैं, हमने पढ़े हैं पाबूजी, उसके अंदर हमने नाम पढ़ा था बुड्ढो जी। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? उन बुड्ढो जी की क्या है? ये भतीजी हैं कैलम दे। और मैंने आपको बताया भी था, इनकी भतीजी ने डिमांड की थी
कि मुझे क्या चाहिए, ऊंट चाहिए। तो केलम दे के लिए क्या लाए थे, कैमल लाए थे सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर। तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पाबू जी को। इनकी भतीजी की मांग पर ही तो लाए थे पाबू जी ऊंट, ठीक है ना। तो केलम दे इनकी पत्नी है। मौसी है इनकी आछल दे या काछल दे। अब गोगा जी की ये मौसी है, तो बाछल दे की तो क्या हुई है, बहनें हुई भाई, बहना हुई नहीं हुई, बाछल दे या फिर क्या कह देते हैं, काछल दे। गुरु कौन है इनके, गोरखनाथ जी। गुरु है इनके गोरख, ध्यान रखना गे आ गया ना, गे वर्ड, गोगा नम्मी गोरखनाथ जी, ध्यान रखना। गुरु कौन है भाई, गोरखनाथ जी, ठीक है। ये गुरु हैं गोगा जी के। नेक्स्ट इनके वाहन है भाई, वाहन कौन है इनका, घोड़ी है, नीली घोड़ी कहते हैं। और गोगा जी की घोड़ी होने के कारण क्या नाम दे दिया, गोगा बप्पा। देखो गे आ रहा है, गोगा बप्पा, गोरखनाथ जी, गोगा नम्मी, ठीक है। ये तीन चीजें तो अपनी गे नाम से स्टार्ट हो गई हैं भाई, तीन चीजें तो अपने को ऐसे याद हो गई हैं। गोगा नम्मी को जन्म हुआ, इनकी घोड़ी का नाम गोगा बप्पा है, ठीक है, और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी है। तीन चीजें हो गई ना नाम से याद। गोरखनाथ जी कहाँ रहते हैं, जेब में रहते हैं भाई, जेवर सिंह बाछल दे, माता पिता का नाम याद हो गया, ठीक है। बाछल दे, बाछल जैसा ही नाम है आछल, बाछल जैसा ही तो है आछल, तो आछल काछल, तो बाछल दे जैसा ही नाम है आछल। तो इनकी जो मौसी है वो आछल हो गया नाम याद। बस दो हैं, सूरियल इनकी पत्नी है भाई, ठीक है ना, और केलम दे इनकी पत्नी है। केलम दे को ध्यान रखना है, सर्वप्रथम केमल लेकर के आए थे बाबूजी, ठीक है। आगे देखिए, इनके मौसेरे भाई हैं अर्जन सर्जन। कौन है, अर्जन सर्जन, हो जाएंगे नाम याद, अर्जन सर्जन। आजकल किसी के नहीं रहता है अर्जन सर्जन नाम, अलग तरीके का नाम है तो याद हो जाता। अभी दीपक वगैरह होता तो अपन भूलने के चांसेस भी रहते, लेकिन अर्जन सर्जन है तो याद हो जाएगा। प्रतीक, पत्थर पर बना सर्प। कहीं भी अगर पत्थर पर सर्प बना दिया जाता है तो हम कहते हैं कि ये अब किसके स्थान हो गया है, गोगा जी, ठीक है। तो पत्थर पर बना हुआ सर्प इनका क्या रहता है, प्रतीक रहता है। अब स्टोरी सुनते हैं भाई इनकी, क्या हुआ देखिए। भाई जो गोगा जी के पिता थे जेवर सिंह, इन जेवर सिंह और जो माता थी बाछल दे, इनके कोई संतान नहीं थी। सर्वप्रथम इनके कोई संतान नहीं थी। अब इनके कोई संतान नहीं थी भाई, तो एक बार ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं, गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी गुरु हैं गोगा जी के। क्यों है वो, क्योंकि इनके पिता और माता के गुरु भी कौन थे, गोरखनाथ जी। तो इनके माता और पिता के क्या नहीं थी भाई, संतान नहीं थी। तो ये कहाँ जाते हैं, गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और गोरखनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, कुछ ऐसा करो कि हमारे क्या हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए। अब गोरखनाथ जी जो हैं वो ये कहते हैं कि संतान तो आपके पास हो जाएगी, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा भाई। तो गोरखनाथ जी इनसे बोलते हैं, जेवर सिंह या इनकी माता से बोलते हैं बाछल दे से, कि जेवर सिंह की जो शादी है वो किससे करवा दो, आपकी जो बहनें हैं उनसे करवा दो, और उनसे जो पुत्रों का जन्म होगा वही आपके पुत्र बन जाएंगे। क्योंकि गोरखनाथ जी ने पहले ही बोल दिया पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा। तो बाछल दे से कहते हैं कि अपने जो पति हैं जेवर सिंह, उनकी शादी किससे करवा दो आप, आछल दे या काछल दे से करवा दो, अपनी बहनों से करवा दो। हाँ, दोनों एक ही नाम है ये, आछल दे या काछल दे से करवा दो। उनके क्या होगा, पुत्र होगा, और जो पुत्र होंगे वो आपके पुत्र हो जाएंगे। तो बाछल दे जेवर सिंह चौहान से आकर के बोलती हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और जेवर सिंह चौहान जी को राजी कर लेती है। और जेवर सिंह चौहान जी किससे शादी कर लेते हैं भैया, आछल दे से। किससे कर लेते हैं, आछल दे। रियल पत्नी इनकी कौन है, बाछल दे। समझ रहे हो बात को, ये दोनों बहनें हैं। क्या हैं ये दोनों बहनें। और शादी करने के बाद जेवर सिंह चौहान आछल दे से बच्चों का जन्म होता है, और बच्चों का नाम क्या क्या है भाई, अर्जन और सर्जन। दो पुत्रों का जन्म हो गया, अर्जन और सर्जन। अब पुत्रों का जन्म हो गया, मनोकामना पूरी हो गई भाई इनकी कि हमारे पुत्र नहीं है तो पुत्र हो गए, ठीक है। और बाछल दे ने मनाया किसको, आछल दे को, कि भाई जो मेरे पति हैं उनसे आप शादी कर लो, क्योंकि हमारे पुत्र नहीं है, आपके जो पुत्र होंगे वही हमारे पुत्र हो जाएंगे भाई। बहनें हैं, बहनें प्यार के भाव में बह गई और कर ली शादी के, यार चलो पुत्र नहीं है, हमारे पुत्र ही इनके पुत्र हो जाएंगे, शादी कर ली भाई। नहीं ऐसे कौन शादी करता है भाई आजकल। तो पुत्र इनके पास हो गए हैं अर्जन और सर्जन। अब क्या होता है भाई, आगे चलते हैं।
रुक जा, अभी तो गोगा जी नहीं हुए, अभी गोगा जी तो अभी लेट आएंगे। हाँ, अब भैया जेवर सिंह और किसकी संतान है ये अर्जुन सर्जन? आछल, आछल दे की, आछल दे, जेवर सिंह और आछल दे की जो संतान है भाई, पुत्र हैं, कौन है? अर्जुन और सर्जन। ये अर्जुन और सर्जन का क्या हो गया है? जन्म हो गया है। अर्जुन सर्जन के 2 पुत्र हो गए हैं और इनकी जो रियल माता है वो कौन है? बाछल, मतलब रियल पत्नी जेवर सिंह की क्या है? बाछल, बाछल दे। अब क्या होता है? पुत्रों का जन्म हो गया है। पुत्रों का जन्म होने के बाद क्या होता है भाई? एक जेवर सिंह की बहन हुआ करती थी भाई। किन की बहन है? जेवर सिंह जी की। जेवर सिंह जी की कौन है? सिस्टर, बहन, ठीक है। इनका नाम नहीं मिलता है, ऐसा बोला जाता है। इनकी एक बहन थी, ठीक है। परिवार के अंदर सदस्य होती हैं तो इनकी एक बहन होगी भाई। अब ये बहन, अब परिवार हो गया है, परिवार हो गया है तो औरतें औरतों से करती हैं भाई, घृणा करने लग जाती हैं। परिवार के अंदर औरतें औरतों की इधर से उधर कर देती हैं, उधर से उधर कर देती हैं, घर टूट जाते हैं, हैं? औरतों के चक्कर में घर टूट जाते हैं, कभी कभी घर बन भी जाते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। तो इनकी बहन है भाई। इस बहन ने क्या कर दिया? अब इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करना चालू कर दिया और इसने क्या किया? भड़काना चालू कर दिया भाई, ठीक है। किसको भड़काना चालू कर दिया? जेवर सिंह जी को। किसको भड़काना चालू कर दिया? जेवर सिंह जी को, कि आछलदे से पुत्र हो गए हैं, अब तो आपका परिवार बन गया है पूरा की पूरा। अब इनका क्या काम है भाई? बाछलदे का, इनको घर से बाहर निकालो, बाछलदे को, ठीक है। ये भड़काना चालू कर देती है इनकी सिस्टर। बाछलदे को क्या करो? घर से बाहर निकालो। लेकिन जेवर सिंह जी समझदार थे भाई। अरे कि कैसी बातें कर रही है? मेरी तो पहली पत्नी बाछलदे है, पुत्रों का जन्म नहीं हुआ तो क्या हो गया, और तुम घर से बाहर निकालने की बात कर रही है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तो ये जेवर सिंह जी समझदार थे भाई। जेवर सिंह जी ने इनकी बातों में नहीं आए। कुछ लोग होते हैं वो जल्दी बातों में जाते हैं, कुछ लोग होते हैं समझदार होते हैं, अपनी बातों में नहीं आते। अपन अपने से भी कोई कुछ कहता है तो अपन सोचते समझते हैं, कभी कभी तो कभी अपन बिना सोचे समझे काम कर देते हैं और फिर बाद में उसको दोष देते हैं, यार ऐसा कहा था उसने। समझ रहे बात को? तो ये वाली बात है। तो ये तो समझदार थे, इन्होंने उनको बाहर नहीं निकाला। अब इस बहन का काम बना नहीं। अब इस बहन ने बातचीत चालू कर दी, किससे? आछलदे से। किससे बातचीत चालू कर दी भैया? आछलदे से, कि भाई इनसे तो बात बनी नहीं, अब मैं किनको भड़काऊंगी? आछलदे को भड़काऊंगी। और आछलदे से जाकर के बातें की कि भाई इनका क्या काम है? पुत्र तेरे हैं, पति तेरा है, इनका क्या काम है? तो ऐसे करके आछलदे को भड़काया। और आछलदे को भड़काया तो आछलदे ने किससे बातचीतें की? जेवर सिंह से। जेवर सिंह की पत्नी है भाई, उसके पुत्र हैं। तो जेवर सिंह जी भी एग्री हो जाते हैं और एग्री होने के बाद बाछलदे को क्या कर देते हैं? घर से बाहर, ये घर से आउट, ये घर से बाहर निकाल दी जाती है भाई बाछलदे। बाछलदे को घर से बाहर निकाल दिया है। अर्जुन सर्जन 2 पुत्र हो गए हैं, आछलदे और जेवर सिंह जी के। और जो बाछलदे है वो घर से बाहर निकाल दी जाती है। अब बाछलदे घर से बाहर निकलने के बाद सोचती हैं कि मैं कहाँ जाऊं? अपने पीहर जाऊं। भाई कहाँ जा सकती है? घर से बाहर निकाल दिया है। जब भी किसी औरत को घर से बाहर निकाला जाता है शादीशुदा को, तो उसके मन में पहला ख्याल यही आता है कि मैं कहाँ जाऊं? अपने पीहर जाऊं। और क्या ठिकाना है भाई? शादीशुदा है, ठीक है। तो कहाँ जाऊंगी भाई? मैं अपने पीहर जाऊंगी। लेकिन बाछलदे ने सोचा कि अगर मैं पीहर गई तो मेरे पर कलंक लगाए जाएंगे कि तेरे बच्चा नहीं हुआ था इसलिए तुझे घर से बाहर निकाल दिया, तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया। तो जो बाछलदे हैं उनको ये बात जमती नहीं है कि भाई मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मुझे गालियाँ दे, मेरे को कहें, कुछ कहें भाई। तो बाछलदे क्या करती हैं? अपने पीहर ना जाकर के ये चली जाती हैं अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास। कहाँ चली जाती हैं? गुरु गोरखनाथ जी के पास ये चली जाती है भैया। और गुरु गोरखनाथ जी के पास चली जाती हैं और गुरु गोरखनाथ जी जैसे ही इनको आते हुए देखते हैं, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि अरे बाछल, आज आप अकेले कैसे? और दिन तो आप साथ में जेवर सिंह जी के साथ आया करती थी, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आप अकेले आए हो। तो गोरखनाथ जी से कहती हैं कि जेवर सिंह जी की तो आप बात ही मत करो, जेवर सिंह ने तो मुझे क्या कर दिया है? घर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। अब गोरखनाथ जी कहते हैं कि टेंशन मत करो,
तुम कहाँ रहो? मेरे आश्रम के अंदर रहो, मेरे आश्रम के अंदर रहो, खाना पीना रहना सारी की सारी सुविधाएं क्या है भाई? फ्री। गोरखनाथ जी क्या कह देते हैं? मेरे आश्रम के अंदर आप रहो, कोई बात नहीं है, निकाल दिया है, छोड़ो। गोरखनाथ जी के आश्रम के अंदर रहने लग जाती हैं भाई कौन कौन रहने लग जाएंगी? बाछल। बाछल घर से बाहर निकलने के बाद गुरु के आश्रम में चली गई है और गुरु ने उनको क्या दे दिया है? आश्रय दे दिया है कि हमारे आश्रम के अंदर रहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बाछल दे आश्रम में रहती, काम करती, गुरु गोरखनाथ जी का हाथ बटाती भाई, गुरु गोरखनाथ जी के जो भी काम थे वो उनको करती, आश्रम के जो भी काम थे उनको करती। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने देखा कि ये कितना काम करती है भाई, ठीक है, ईमानदार है, हार्ड वर्किंग है, समझ रहे हो बात को। तो गोरखनाथ जी की कृपा हुई, गोरखनाथ जी ने किसको बुलाया? बाछल दे को बुलाया, और बाछल दे को एक पदार्थ दिया भाई। क्या दिया? एक पदार्थ, एक सब्सटेंस, एक पदार्थ दिया, और इस पदार्थ का नाम था गूगल। क्या नाम था इसका? गूगल। गूगल जो गूगल, हाँ नहीं, वो गूगल अलग है, वो घर पे चलाने वाली गूगल अलग है भाई, ठीक है ना। अपने को कौन सा कोई पदार्थ दिया इनको? गूगल। गूगल नाम का एक पदार्थ इन्होंने गोरखनाथ जी ने किसको दिया? बाछल जी को दिया। और बाछल जी ने क्या कर लिया? इस गूगल पदार्थ को खा लिया। और बाछल जी ने जैसे ही इस पदार्थ को खाया, बाछल दी हो गई गर्भवती। क्या हो गई भाई? गर्भवती। तो ये क्या हो गई भाई? गर्भवती हो गई बाछल। अब बाछल दी गर्भवती हो गई, और बाछल दी गर्भवती होती हैं गूगल पदार्थ से, ठीक है। तो गर्भवती हुई तो एक बच्चे का जन्म हुआ, पुत्र का, और पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया गूगो। क्या रखा गया? गूगो। क्या रखा नाम? गूगो। गूगल से पैदा हुए हैं तो इसलिए क्या रख दिया? गूगो। बाद में आगे जा करके राजस्थानियों ने गूगो की जगह क्या कर दिया? गोगा। क्या कर दिया? गोगा। भाई राजस्थानी में तो गूगो ही कहते हैं, अपन कहते हैं गोगा, तो राजस्थानी में गूगो, गूगो बोलते हैं भाई, ठीक है। तो पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? गूगो, और अपन बोलते हैं गोगा। तो गोगा जी का जन्म हो गया भाई भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा नवमी को इनका क्या हुआ भाई? जन्म हो गया। किनके हुआ? बाछल दे के। पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब पुत्र की प्राप्ति हो गई भाई, पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लग गया भाई। गोगा जी वृद्धि करने लगे, धीरे धीरे वृद्धि करने लगे, और वृद्धि करते करते इनकी उम्र हो गई भाई विवाह की। किसकी उम्र हो गई इनकी? विवाह की इनकी उम्र हो गई। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि गूगल नामक पदार्थ से कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? गोगा जी। किनका हुआ था? गोगा जी। ध्यान रखोगे, इस पूरी की पूरी कहानी से अभी तक अपने को पता चलता है गूगल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी, ठीक है। ये आगे चलते हैं। विवाह की उम्र हो गई भाई, अब इनको शादी करनी है, और शादी करनी है तो लड़की चाहिए। लड़की चाहिए तो सबसे पहली शादी तो हो जाती है इनकी कहाँ? सूरियल के साथ हो जाती है, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश की। उनके साथ शादी हो जाती है। दूसरी है इनकी क्या? केलमदे। कौन है? केलमदे। अब केलमदे है मारवाड़ की, इनका जन्म हुआ है चूरू में। तो पहली वाली जो पत्नी है उनके बारे में कोई स्टोरी नहीं है, उनसे ऐसा ही मिलता है कि उनसे शादी हुई थी। दूसरी वाली जो पत्नी है केलमदे, अब इनके ब्याह किसके साथ हो रहा है भैया? केलमदे के साथ। किनके साथ शादी हो रही है इनकी? केलमदे के साथ इनकी शादी हो रही है। अब केलमदे की शादी हो रही है तो गोगा जी क्या करेंगे? बारात लेकर के जाएंगे, और किनको लेकर के आएंगे? केलमदे को लेकर के आएंगे। तो गोगा जी निकल पड़ते हैं बारात लेकर के, नीली घोड़ी पर बैठ करके। कहाँ? मारवाड़। हाँ, उनके नीले घोड़ा था। ध्यान रखा करो, शब्दों को ध्यान में रखा जाए। उनका घोड़ा था भाई, इनकी क्या है? घोड़ी है। और इनकी घोड़ी वास्तविकता में नीली थी, उनकी नीली नहीं थी, उनका तो नाम था नीला घोड़ा, ठीक है। इनकी वास्तविकता में नीली थी भाई घोड़ी, ठीक है। तो ये है। तो शादी करने के लिए जा रहे हैं बारात लेकर के गोगा जी, और कहाँ जा रहे हैं? केलमदे के पास। केलमदे बारात लेकर के पहुंच गए हैं मारवाड़, और केलमदे के जो पिता हैं बूढ़ो जी, ये केलमदे के पिता हैं बूढ़ो जी। जैसे ही बारात लेकर के पहुंचते हैं, बढ़िया बारात आती है तो स्वागत सत्कार होता है भाई, हैं? फूल मूलों की बारिशें हो रही हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, इधर से उधर से देख रहे हैं, बारात आ रही है, छतों पर चढ़ चढ़ के महिलाएं देख रही हैं,
ऐसा ही होता है, बारात आती है तो बारात लेकर के पहुंच गए, स्वागत सत्कार हो रहा है, कुर्सियां मुर्सियां लगी लगाई मिली इनको, जाकर के बस बैठने का काम है भाई, ठीक है, बढ़िया टेंट लग रहे हैं, बड़े बड़े कूलर लग रहे हैं, ठीक है, बैठ गए जाकर के। अब जाकर के बैठ तो गई ये, अब बूढ़ो जी आते हैं, और बूढ़ो जी और इनके जो परिवार वाले हैं, केलमदे के परिवार वाले, ये कुछ बातचीत नहीं करते भाई इनसे, एकदम सन्नाटा। ऐसी क्या बात हो गई? अब गोगा जी ये सोचेंगे ऐसी क्या बात हो गई यार, हम आ गए हैं और ना तो स्वागत है ना सत्कार है, ने? और ना कोई हमसे बातचीत कर रहा है, तो शादी की भी तो करनी है आगे यार, मुझे वापस जाना भी तो है, ये तो इन्होंने बिठा दिया आकर के। अब चक्कर क्या हुआ कि गोगा जी सोच में, गोगा जी जाते हैं किनके पास? बूढ़ो जी के पास, कि पिताश्री ऐसी क्या बात हो गई भाई, क्या गलती हो गई हमसे, हम आ गए हैं बारात लेकर के और आप हमारा ना तो स्वागत कर रहे हो ना सत्कार कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया भाई, राजस्थान की संस्कृति कहाँ गई? तो बूढ़ो जी बड़े ही दुख के साथ कहते हैं भाई, जो बूढ़ो जी हैं ये दुखी थे भाई उस टाइम पे, क्या थे ये? दुखी। अब दुखी क्यों थे भाई? दुखी इसलिए थे क्योंकि ये जो केलमदे थी, इनकी पुत्री, इस पुत्री को काट लिया था सांप ने। किसने काट लिया था? सांप ने काट लिया, और सांप ने काटने के कारण इनकी पुत्री की हो गई मृत्यु। क्या हो गई भाई? इनकी पुत्री की मृत्यु। दुखी क्यों थे? क्योंकि भैया सांप ने क्या कर लिया? काट लिया। किसको काट लिया? केलमदे को। और सांप ने काट लिया तो क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो कैसे स्वागत और सत्कार करें? हैं? गोगा जी समझ गए यार ये तो बड़ा संवेदनशील विषय, अपन कुछ नहीं कह सकते इसमें भाई, लफड़ा हो गया। अब जो गोरखनाथ जी हैं, जब गोगा जी का जन्म हुआ था तो उनके गुरु भी कौन है? गोरखनाथ जी। आश्रम में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं किससे? गोरखनाथ जी से। और गोरखनाथ जी ने इनको मंत्र दिए भाई। क्या दिए गोरखनाथ जी ने? मंत्र। गोरखनाथ जी ने इनको मंत्र दिए, और मंत्र के अंदर इनको सिखाए सर्प सिद्धि मंत्र। कौन से मंत्र दिए भाई? सर्प सिद्धि मंत्र दिए। सांप से संबंधित जितने भी मंत्र थे वो सारे के सारे मंत्र किसको सिखा दिए? गोगा जी को। तो गोगा जी तो सर्प सिद्धि हैं, सांपों के सारे मंत्र आते हैं उनको तो। और बूढ़ो जी कह रहे हैं कि मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है और इसके कारण क्या हो गई है? मृत्यु। और बूढ़ो जी दुखी दिखाई दे रहे हैं, और इनका दुख बाबू जी गोगा जी से देखा नहीं गया। और गोगा जी के पास तो मंत्र थे भाई। तो गोगा जी ने बोला बुड्ढो जी से, आप दुखी मत हो, अपन शादी करेंगे। क्या करेंगे? अपन शादी, और जिंदा करके शादी करेंगे। पर शादी तो करूंगा मैं, समझ रहे हो बात को? तो शादी तो मैं करके रहूंगा, जिंदा करके करूंगा। आप हाँ, सच्चा प्यार है भाई हमारा, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो क्या करते हैं? गोगा जी जाते हैं, गोगा जी अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आई होगी यार, आते ही है परिवार वाले, क्यों नहीं आई होगी? दूसरी वाइफ भी आई होगी है। तो भैया क्या करते हैं ये? अपने मंत्रों का उच्चारण करने, अपनी विधि का जो है चालू कर देते हैं जिंदा करने के लिए। इन्होंने क्या किया? अब ऐसा कहा जाता है, कहानी के अंदर बताया जाता है कि एक कढ़ाई ली इन्होंने, तेल की कढ़ाई, और नीचे से जला दी आग। क्या जल गई नीचे से? ये तेल की कढ़ाई, और नीचे से जल गई भैया आग, ये आग। और इसमें भरा हुआ था तेल। क्या भरा हुआ था? तेल। और ये तेल था गर्म तेल था भाई। आग लग रही है क्योंकि नीचे से आग लग रही है, तो तेल कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब इन्होंने अपने मंत्रों का उच्चारण चालू किया, और मंत्रों का उच्चारण चालू किया तो इस कढ़ाई के अंदर जितने भी सारे सांप थे वो एक एक करके इस कढ़ाई में आकर के गिरने लग गए। सारे के सारे सांपों को, उनको गुस्सा आ गया गोगा जी को, मैं शादी करने आया था और सांप ने मेरी पत्नी को खा लिया, अब तुम नहीं बचोगे। मंत्रों का उच्चारण चालू किया और सारे के सारे सांप आकर के गिरने लग गए। कहाँ? कढ़ाई के अंदर। हाँ, अब सारे के सारे सांप, जहां कहीं भी सांप हो वहां से उठ करके सांप आ रहे हैं, और सारे के सारे सांप कहाँ गिर रहे हैं भाई? कढ़ाई के अंदर। अब कढ़ाई के अंदर जब सारे के सारे सांप गिर रहे हैं भाई, तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सांपों का जो राजा है तक्षत, कौन है भाई? तक्षत। जो सांपों का राजा है तक्षत, ये तक्षत आता है गोगा जी के पास
कि हे गोगा जी, ऐसे तो हमारी पूरी प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी, पूरा वंश समाप्त हो जाएगा, आप कृपया करके इन मंत्रों का उच्चारण बंद करो और हम आपको वचन देते हैं। ये तक्षक जी बोल रहे हैं गोगा जी से कि मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद आप सांपों के देवता के नाम से पूजे जाएंगे। किसके नाम से पूजे जाएंगे आप? सांपों के देवता के नाम से पूजे जाएंगे। आपके दरबार के अंदर जो भी कोई आएगा सांप का काटा हुआ, वो तुरंत सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो तुरंत सही हो जाएगा। ऐसी शक्तियां आपको हम देते हैं, लेकिन कृपया करके आप क्या कर दो, इन मंत्रों का उच्चारण बंद कर दो भाई। ये तक्षक कहते हैं, जो कि नागराज है। क्या है ये? नागों के राजा नागराज तक्षक। ये तक्षक उनसे प्रार्थना करते हैं और गोगा और तक्षक से कहते हैं कि पहले तो तू ये इधर उधर की बातें छोड़, पहले तो मेरी पत्नी को जिंदा कर भैया, मुझे शादी करनी है, ठीक है? ये वरदान वरदान बाद में, पहले क्या करो, मेरी पत्नी को जिंदा करो, मुझे शादी करनी है। तो तक्षक जिस सांप ने काटा था केलम, देखो उस सांप को बुलाता है कि जिस सांप ने काटा था उसी सांप वापस से अपना जहर निकाल लेगा और आपकी पत्नी क्या हो जाएगी? वापस जीवित हो जाएगी। सांसें रुक गई थी। ये तो चमत्कार है भाई, चमत्कार। फिर लोक देवता क्यों है ये? ठीक है, सांसें मासें सब रुक गई, ठीक है, सब खत्म, मृत्यु ही हो गई थी। फिर बुलाते हैं, वो नागराज आता है जिसने काटा था, उस वो आते हैं और सांप वापस खींचते हैं और केलमदे वापस से क्या हो जाती है? जीवित। और केलमदे वापस जीवित हो गई और केलमदे से इन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली। समझ रहे हो बात को? तो सांपों के देवता किसको कहा जाता है? गोगा कहते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन सांपों के यहां पर आएगा तो ये भाई, आपको जब भी एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो दो कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कभी भी। जैसे मान के चलो ऑप्शन के अंदर तेजा जी और ये गोगा जी, ऐसे एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो गोगा जी ही मिलेंगे या तेजा जी मिलेंगे, वो अलग स्टोरी उनकी सुनेंगे, ठीक है? ये वाली बात है। तो इसीलिए सांपों के देवता के नाम से कौन जाना जाता है भाई? गोगा जी। गोगा जी का जन्म किस पदार्थ से हुआ था? गूगल पदार्थ से, ठीक है? तो इसीलिए आज भी कहा जाता है भाई कि इनके मंदिरों, अगर किसी ने किसी को सांप काट लिया है तो इनके मंदिर में ले जाते हैं, चाहे मृत घोषित कर दिया हो, ऐसी कहावतें हैं, चाहे मृत घोषित कर दिया हो हॉस्पिटलों वालों ने कि ये तो मर गया, फिर भी अगर इनके मंदिर में लेकर के जाते हैं सांप का काटा हुआ तो वो सही हो जाता है। तुरंत सांप अगर काट लेता है तो तुरंत याद आती है गोगा जी की, और तुरंत कहाँ लेकर के जाते हैं? गोगा जी के मंदिर में, और वो कभी कभी सही हो जाता है। चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार है। अभी पढ़ेंगे अपन सारे, ठीक है? बहुत बहुत सारी जगह है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो मंदिर हैं वो गोगा जी की है। हाँ, सबसे ज्यादा मंदिर राजस्थान के अंदर किनके हैं भाई? गोगा जी के। अपन पढ़ेंगे प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है? तो प्रसिद्ध मंदिर के अंदर जाओगे तुम तो, ठीक है ना? ऐसे किसी भी मंदिर में जाने से थोड़ा, समझ रहे हो बात को? तो ऐसा कहा जाता है भाई कि गोगा जी के मंदिर में किसी ने सांप ने काट लिया है तो गोगा जी के मंदिर में जाते हैं तो वो सही हो जाता है भाई, ऐसी इनकी कृपा है, ऐसा मानते हैं, लोगों में विश्वास है। तो विश्वास ही है आजकल। आजकल चमत्कार क्या होता है भाई? विश्वास। देखो मैं एक चीज सुनाता हूं आपको भाई, आजकल किसी ने सांप ने काट लिया किसी को, सांप ने काट लिया किसी को, अब जो व्यक्ति है जिसको सांप ने काटा है, वो व्यक्ति को पता चलता है कि तुझे तो सांप ने काट लिया, तो आधी दिल की धड़कनें तो उसकी वैसे ही तेज हो जाती हैं भाई, अरे सांप ने काट लिया, होती है नहीं होती है? और एक आध व्यक्ति और खड़ा हो पास में कि सांप अगर काट ले तो भैया बचता नहीं है, पानी नहीं मांगता उठ के, और ज्यादा डर जाता है वो। आसपास के लोग और बातें कर करके, अरे सांप ने काट लिया, अब बचना मुश्किल है, अब बचना मुश्किल है भैया, कुछ कर लो, अब तो ये मरेगा। और उसकी बेचारे की वैसे ही गरीब हालत चल रही है अभी, है? तो आधे इंसान तो ऐसे मर जाते हैं डर से, है? और फिर उधर से भागता भागता दूसरा आदमी आता है भाई, और दूसरा आदमी कहता है अरे क्या हो गया, सांप ने काट लिया? तो मेरे परिवार में भी एक को काट लिया था सांप ने, मैं तुरंत ही उसको कहाँ ले गया? गोगा जी के मंदिर ले गया, तो तुरंत ही सही हो गया भाई, है? दूसरा आदमी आता है, तो जिसको सांप ने काटा है ना, उसकी जान में जान आती है थोड़ी सी। अब हार्ट बीट पहले बढ़ रही थी, अब धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम। अरे यार सही बोल रहा है, बच सकता हूँ, अभी बच सकता हूँ मैं, ये सही बोल रहा है आदमी, ठीक है? दो चार आदमी ऐसी बातें करते हैं और कहाँ ले जाते हैं उठा करके? गोगा जी के। हाँ
तो भाई ये है कि कोई भी अगर गलत काम हो रहा है तो उसको, आप कोई बीमार है तो उसको कम से कम डिमोटिवेट तो मत करो भाई। डिमोटिवेट करोगे वो तो वैसे ही घबरा जाएगा बेचारा। तो कुछ लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, इसलिए तो हॉस्पिटल में जाने से जल्दी मर जाते हैं, जबकि गोगा जी के मंदिर जाने से सही हो जाते हैं। हैं? वो क्यों हो जाते हैं? अब उसको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि पता है, लोगों ने कहा है कि वहां जो एक बार चला गया वो सही होएगा ही होएगा। उसके मन में तो बैठ गया वो। हाँ हाँ, और हॉस्पिटल में लेके जाते तो 4 लोग कहते हैं अरे आधा घंटा तो पर्चियां बनवाने में लग जाएगा, जब तक तो मर ही जाएगा आदमी। समझ रहे हो बात को? तो वो वाली बात है। तो विश्वास भाई, विश्वास। चमत्कार क्या है? विश्वास। अपन भगवान की पूजा क्यों करते हैं? विश्वास, आस्था है। अपने को विश्वास है कि अपन जो मांग रहे हैं वो अपने को मिल जाएगा। हैं? अपन ने भगवान देखे थोड़ी ना है, विश्वास है यार। तो वो वाली बात। तो इसीलिए तो सांपों के देवता किनको कहते हैं भाई? गोगा जी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। गूगल नामक पदार्थ से इनका जन्म हुआ था, इसलिए क्या बोलते हैं? गूगल। ठीक है। तो आगे लिखेंगे भाई हम। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। गोगा जी के उपनाम। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, गोगा जी के उपनाम। विष्णु के अवतार बोला जाता है भाई इनको। क्या बोला जाता है? विष्णु जी के अवतार। ध्यान रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, गोगा जी के अवतार और वो उपनाम। गोगा जी के उपनाम। और गोगा जी के उपनाम के अंदर सबसे पहले लिखो विष्णु जी के अवतार। विष्णु जी के अवतार लिख लिया। सेकंड लिखो गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता। पहले तो लिखो विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार। सेकंड लिखिए गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता। ये गोरक्षक देवता क्यों कहलाता है अभी बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट लिखिए नंबर 3 जाहिर पीर। जाहिर पीर, ब्रैकेट में लिख लेना देवताओं के समान, देवताओं के समान। नेक्स्ट सर्परक्षक, लोक देवता। ब्रैकेट में लिख लो नागराज जी के अवतार या शेषनाग, ऐसे लिखो। नंबर 5 जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वही इनको बोलते हैं गोगा पीर। क्या बोलते हैं इनको? गोगा पीर। क्योंकि मुस्लिम पीर बोलते हैं इसलिए क्या बोल देते हैं? गोगा पीर। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा। लोगों द्वारा। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो नंबर 6 राजा मंडिक या राजा मुंडिक लिखो। राजा मुंडिक, ये क्यों के? हाँ, उपनाम है ये। विष्णु के अवतार इनको बोला जाता है, गोरक्षक देवता इनको बोला जाता है, जाहिर पीर या देवताओं के समान इनको बोला जाता है, सर्परक्षक लोक देवता बोला जाता है, गोगा पीर बोला जाता है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा, और राजा मुंडिक बोला जाता है। अब क्या क्या स्टोरियां हैं भाई देखो। अपन ने स्टोरी पढ़ ली है सर्परक्षक लोक देवता क्यों बोला जाता है, मैंने आपको बता ही दिया है भाई। केलम देव को बचाया था इन्होंने और इनके पास मंत्र की सिद्धियां थी, ठीक है ना, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सर्परक्षक देवता बोला जाता है, लोक देवता बोला जाता है। विष्णु के अवतार इसलिए बोला जाता है क्योंकि गोरखनाथ जी के दिए हुए पदार्थ से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? विष्णु के अवतार बोला जाता है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। गोगा पीर, तो ये भी हो गया है गोगा पीर।
ये मुस्लिम समुदाय के लोग गोगा पीर के नाम से पूछते हैं, क्योंकि मुस्लिम पीर कहते हैं भाई देवताओं को, लोक देवताओं को, इसीलिए गोगा पीर बोलेंगे वो। ठीक है, ये विष्णु के अवतार हो गए हैं। अब बात करते हैं अपन की आगे की। ठीक है, आगे की बात करते हैं अपन। शादी हो गई है, ठीक है, शादी हो गई है। अब जो गोगा जी हैं भाई, ये गोगा जी, इन गोगा जी को स्टोरी पता चलती है पूरी की पूरी, किनकी? बाछलदे की। किनकी स्टोरी भैया? दुख भरी कहानी, कि मेरी माँ पर इतना दुख हुआ था। बाछलदे की दुख भरी कहानी, मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया गया था, पुत्र जन्म नहीं हुआ तो, और ऐसे बातचीत कर करके बाहर निकाल दिया मेरी माँ को। तो ये स्टोरी पूरा बताती है बाछलदे किनको? गोगा जी को। और गोगा जी कहते हैं कि अब मैं आपका बदला लूंगा माँ, मैं आ गया हूँ, अब मैं क्या लूंगा? बदला लूंगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, माँ शक्ति, वो बॉर्डर नहीं है कि वो भी बॉर्डर। हाँ, तो अब बदला लेंगे भैया। अब कौन लेंगे? बदला लेंगे अब गोगा जी। अब मैं बदला लूंगा, किनसे बदला लूंगा? जेवर सिंह जी के परिवार से बदला लूंगा भैया मैं। ठीक है, और उनके जो पुत्र हैं अर्जन सर्जन, अब तुम देखते जाओ उनकी तो मैं क्या हालत करता हूँ। अर्जन सर्जन, ठीक है, तो अर्जन सर्जन से मैं क्या करूंगा? बदला लूंगा। अब मैं जाऊंगा उनके घर, और उनके घर जाकर के उनसे कहूंगा कि आपके परिवार के अंदर जितनी, आपके पास जितनी भी जमीन है ना, उस जमीन में से मुझे आधी जमीन दो। क्या दो मुझे? आधी जमीन। मैं भी पुत्र हूँ, किनका पुत्र हूँ? बाछलदे, और बाछलदे पत्नी है भाई किनकी? जेवर सिंह जी की, यानी कि मैं भी तो पुत्र हूँ, चाहे कैसे ही पुत्र हैं हम। तुम तो सौतेले पुत्र हो, वो तो सौतेले पुत्र हुए ना, हाँ, क्योंकि भाई बहन से शादी की तो वो तो सौतन हो गई, हुई कि नहीं हुई? वो तो सौतेले पुत्र हुए। पुत्र तो मैं हूँ, मुझे जमीन का हिस्सा चाहिए भाई, हैं? अर्जन सर्जन जमीन देना चाहते नहीं। जमीन के लिए आजकल न जाने क्या क्या कर देते, जमीन का करोगे क्या? हैं? क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के जाएगा भाई, हैं? लेकिन हैं? मतलब जमीन में ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत किसी के पास जमीन होती है वो भी भाई के पास चला जाता है। अरे यार मेरे पास 2 ही है, 2 बीघा ही है, तुम्हारे पास 5 बीघा है, तो क्यों ना अपन बराबर बराबर करें। अरे ठीक है ना यार, तेरा काम चल रहा है ना 2 में, क्या हो गया? और अगर वो दे देता है आसानी से तो ठीक है, नहीं देता है तो लड़ाई करने की क्या जरूरत आ रही है भाई, हैं? क्या एक ही काम बच गया क्या? खेती और कुछ करेंगे यार? तो ये अर्जन सर्जन जी के पास चले जाते हैं गोगा जी। अब गोगा जी तो किस विषय वस्तु के हिसाब से जा रहे हैं भाई? बदला लेने के हिसाब से जा रही है, उनको जमीन की कोई चाहत नहीं है। अर्जन सर्जन जी के पास जाते हैं, और अर्जन सर्जन जी के पास जाकर के ये डिमांड रखते हैं, मुझे क्या चाहिए? भूमि चाहिए भैया, मुझे मेरी जमीन चाहिए। और हो जाता है भूमि विवाद। क्या हो जाता है? भूमि का विवाद, भूमि विवाद होने लग जाता है भैया। लड़ाई झगड़े बातचीतें होने लग जाती हैं, हम आपको कैसे ऐसे कैसे जमीन दे देंगे, आप तो हमारे पुत्र ही नहीं हो, हमारे पिता तो हमारे हैं। वो ये बोलते हैं नहीं हमारे पिता हैं। ऐसे करके क्या होने लग जाता है? भूमि का विवाद होने लग जाता है। और अभी तो गोगा जी एक बात कह करके आ गए, ताकि इनके दिलों के अंदर चलती रहे ये कि यार जमीन लेने आएंगे, वो वापस आएंगे। समझ रहे हो बात को? अपन किसी को डराने के लिए नहीं कह देते क्या? मैं कल आऊंगा, ध्यान रखना, पैसे डालने हो तो डाल दे, मेरे पैसे वापस डाल दे, मैं कल आऊंगा, नहीं तो डराने के लिए बोल देते। तो उनके मन में क्या, वो पहले से डर बैठ जाता है, यार वो कल आएगा यार, तो पैसे की व्यवस्था अभी कर लूं मैं, है ना? एक तो कल जाओ तुम वहां पर और तुमको कोई व्यवस्थाएं नहीं मिले, तो गोगा जी डरा देते हैं अर्जुन सर्जन को, वापस आऊंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कर्ण अर्जुन आएंगे, वो वाली बात है, ठीक है। तो गोगा जी चले जाते हैं अभी तो, और इनके मन के अंदर बिठा करके कि अब भूमि विवाद हो जाता है भैया। अब अर्जुन सर्जन सोचते हैं कि यार ये गोगा जी का तो मामला हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गोगा जी को हटाना पड़ेगा भाई, गोगा जी को, नहीं तो ये तो अपने समस्याएं खड़ी कर देंगे आगे जाकर के। अब इनके समकालीन शासक आता है गोगा जी के, समकालीन शासक होता है भैया इनके एक समकालीन शासक है, और इस शासक का नाम है महमूद गजनी। क्या नाम है भाई? महमूद गजनी, या गजनबी भी बोल देते हैं, गजनबी का शासक था। तो महमूद गजनी इनके समकालीन शासक था। ये महमूद गजनी क्या कर रहा था भैया? ये जा रहा था सोमनाथ मंदिर। कहाँ जा रहा था ये?
हाँ, ये कहाँ जा रहा था? सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर को लूटने जा रहा था भैया। कहाँ जा रहा था? लूटने। हाँ, दिल्ली से होते हुए हरियाणा, हरियाणा से होते हुए पंजाब, और पंजाब से होते हुए राजस्थान, और राजस्थान से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? गुजरात जा रहा था ये। सोमनाथ मंदिर को लूटूंगा मैं, ठीक है ना। कहाँ है ये? गुजरात के अंदर, ये गुजरात, ठीक है। अर्जन सर्जन के माइंड में ख्याल आता है कि महमूद गजनी, तुर्की है ये भाई, महमूद गजनी आ रहा है और वो कहाँ जाएगा? सोमनाथ मंदिर जाएगा, मंदिर को लूटने के लिए। और अभी तो जो है ये पंजाब और राजस्थान, इसके बीच में एक नदी पड़ती है भैया, सतलज। कौन सी नदी है? सतलज। इस सतलज नदी पर रुका हुआ है अभी तो ये। हाँ, ठीक है। इस सतलज नदी पर क्या है? ये रुका हुआ है। अर्जन सर्जन को पता लग जाता है कि महमूद गजनी आ रहा है। कहाँ जाना चाहता है? सोमनाथ मंदिर, गुजरात जाना चाह रहा है। और अभी पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर सतलज नदी है भैया, और सतलज नदी पर ये रुका हुआ है। तो क्या करता है ये अर्जन सर्जन? क्या करता है? गोगा जी की गायें हुआ करती थी भैया। क्या हुआ करती थी? गाय। इन गायों को पकड़ करके और कहाँ छोड़ दे, कहाँ ले जाकर के छोड़ देता है? महमूद गजनी के पास। किसके पास ले जाकर के छोड़ देता है? महमूद गजनी के पास। ऐसा क्यों भाई? महमूद गजनी ये है मांस खाने वाले व्यक्ति। क्या खाने वाले? अब ये सतलज नदी के किनारे रुके हुए हैं, इनको लगी भूख, किसका शिकार करें? हैं? तो अर्जन सर्जन को पता चलता है कि यार भूख लग रही है भाई महमूद गजनी को, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए, क्योंकि उनको तो क्या खाना है? मांस खाना है उनको। क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। और गोगा जी की गायों को पकड़ करके कहाँ ले, महमूद गजनी के पास क्या करता है? ये छोड़ आता है कि लो इनको खाओ, मांस खाना है तो। समझ रहे हो? और गोगा जी से बदला लेने के लिए अर्जन सर्जन, ताकि गोगा जी जाएं, युद्ध करें और युद्ध में वो मारे जाए। महमूद गजनी से क्या हो इनका? गोगा जी गायों को छुड़ाने जाएंगे, और गायों को छुड़ाने जाएंगे तो उनसे के साथ युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो फिर वो मारे जाएंगे। ऐसा फायदा उठाने के लिए जो अर्जन सर्जन है वो उनकी गायों को कहाँ छोड़ देते हैं? महमूद गजनी के पास। अब महमूद गजनी के पास गायें चली गई हैं। जैसे ही पता चलता है गोगा जी को कि मेरी गायें किसके उसमें चली गई हैं? प्रोटेक्शन में भैया, महमूद गजनी। अब महमूद गजनी के पास गोगा जी जाते हैं, उनसे बोलते हैं भाई मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी है नहीं, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, और ना मैं आपको भी अच्छे से जानता हूँ, और ना आप मुझे जानते हो, इसलिए आप मेरी गायों को छोड़ दो भाई। मेरी गायों की आपसे क्या दुश्मनी है? आप मेरी गायों को छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन महमूद गजनी मना कर देता है भाई कि अर्जन और सर्जन हमारी शरण में आए हैं, और अर्जन और सर्जन गायों को लेकर के आए हैं। जब तक अर्जन और सर्जन नहीं कहेंगे हम गायों को नहीं छोड़ेंगे भाई। तो गोगा जी बोलते हैं फिर युद्ध होगा। एकमात्र विषय क्या बचता है? युद्ध होगा फिर भाई। तो महमूद गजनी ने बोल दिया कि कर लेंगे युद्ध। ठीक है, क्या युद्ध भी कर लेंगे। गोगा जी महमूद गजनी से कह जाते हैं युद्ध होगा भैया, और महमूद गजनी के मन में भी डर, और गोगा जी वापस चले जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। गोगा जी क्या है? वापस आ जाते हैं। अब गोगा जी भैया, अब ऐसा बताया जाता है कहानियों के अंदर कि गोगा जी के जो है भैया 47 पुत्र, हाँ 60 भतीजे और 1100 सैनिक इनके पास थे भाई। ऐसा कहानियों के अंदर बताया जाता है। ये कहीं से आए, अपने को उस विषय वस्तु पर नहीं जाना है कहां से आए, ठीक है। पर 47 पुत्र, 60 भतीजे और 1100 सैनिक इनके पास उस समय हुआ करते थे। इन सारों को इकट्ठा किया कि अपने को अपना एकमात्र लक्ष्य है गायों को छुड़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तो पर गाय तो सबसे पहले तो गायों को छुड़ाना है भाई के, ठीक है। इन सारों को युद्ध करने के लिए भेज देता है किसके? महमूद गजनी के साथ। गोगा जी नहीं अभी नहीं गए हैं वो, पहले इनको भेजते हैं वो, ठीक है। ये जाते हैं, युद्ध होता है भाई। तो मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं भाई, ये अपन वापस लिख लेंगे इनको, ठीक है ना, मतलब वापस बता दूंगा। तो ये जाते हैं भाई, उनसे युद्ध लड़ते हैं। महमूद गजनी के साथ युद्ध हो रहा है अब सतलज नदी के किनारे, बहुत भयंकर युद्ध होता है भाई।
और भयंकर युद्ध होता है, और सारे के सारे जो इनके पूरा की पूरा जो ये हैं 47 पुत्र हैं, 60 भतीजे हैं, 1100 सैनिक हैं, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं इस युद्ध में। महमूद गजनवी सारे के सारों को इनको मार देता है भाई, इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही समाचार पहुंचते हैं गोगा जी को बड़ा दुख होता है कि मेरे सारे पुत्र भतीजे और 1100 सैनिक सारे के सारे क्या हो गए हैं, मर गए हैं। गजनी के साथ युद्ध के दौरान गोगा जी अब स्वयं जाएंगे। अब गोगा जी अकेले जाते हैं और गोगा जी अकेले जाकर के फिर युद्ध करते हैं किसके साथ, गजनी के साथ। और गोगा जी जब युद्ध कर रहे हैं गजनी के साथ, तो गोगा जी इस प्रकार से उनको मारते हैं, उनके सैनिकों को, जैसे एक राक्षस, जैसे राक्षसों को देवता मार रहे हो, जैसे एक देवता राक्षसों को मारता है ना, वैसे नरसंहार हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, नरसंहार। खून की नदियां बह रही हैं, और कौन देख रहा है, महमूद गजनी। और तब महमूद गजनी कहता है कि ये तो जाहिर पीर हैं भाई। कौन है ये, जाहिर पीर, यानी ये तो देवताओं के समान हैं, देवताओं के समान हमारे सैनिकों का या राक्षसों का क्या कर रहे हैं, वध कर रहे हैं। तो जाहिर पीर की उपाधि किसने दी, महमूद गजनी ने। और इस तरीके से जब महमूद गजनी देखता है कि ये तो हमारी पूरी सेना को ही खत्म कर देंगे, तब जो महमूद गजनी है ये इनसे कहता है कि कोई बात नहीं है भाई, क्षमा चाहते हैं हमने आपकी गाय ली हैं, तो हम आपकी गाय वापस किसको देंगे, अर्जन सर्जन को देंगे, और फिर आप अर्जन सर्जन जाने और आप जानो। इस तरीके से गोगा जी और महमूद गजनी का युद्ध क्या होता है, विराम हो जाता है, और गोगा जी क्या जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो जाहिर पीर की उपाधि समझ रहे हो, जाहिर पीर क्यों बोलते हैं, महमूद गजनी ने बोला था कि भैया देवताओं के समान, जाहिर का मतलब होता है देवताओं के समान। ठीक है, ये पीर का मतलब तो होता है देवता, और जाहिर मतलब होता है के समान। ठीक है ना, तो देवताओं के समान है ये, इसलिए इनको जाहिर पीर की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो ये इनका उपनाम। ये तो अब गए यार, क्या करें भाई, युद्ध है, युद्ध के अंदर न जाने क्या क्या हो जाता है। अपना तैयारी करते करते न जाने कितनी शादियां छूट जाती हैं, कितने हैप्पी बर्थडे छूट जाते हैं, कहीं जा नहीं पाते। सुबह मन के अंदर सोच करके बैठते हैं यार शाम को चाय पीने जाएंगे, और मन के अंदर सोचते यार तो पढ़े ही नहीं यार सुबह से अपन, अब चाय पीने जाऊं कि पढ़ाई करूं, हैं, सोचते नहीं सोचते हैं। बस पहले तो क्या करते थे, रोज उस दोस्त से मिलने जाया करता था दिन के अंदर, अब जब से पढ़ाई करने लगाऊं तो पढ़ाई करूं क्या उस दोस्त से मिलने जाऊं, हैं। तो ये यही होता है ना, ये होता है भाई। हाँ तो ये व्यस्तताएं आ जाती हैं यार कामों के अंदर। तो ये है भाई, तो जाहिर पीर की उपाधि। तो सर्प लोग जो अपन देख लिए, तो गोरक्षक देवता, तो गायों की रक्षा की थी इन्होंने, अभी गायों की रक्षा करेंगे, ये गाय वापस कौन ले गया है, अर्जन सर्जन। ठीक है, तो इसलिए इनको गोरक्षक देवता बोलते हैं, विष्णु के अवतार बोलते हैं। जाहिर पीर महमूद गजनवी ने कहा था इनको भैया। सर्प रक्षक लोक देवता हो ही गया अपना, गोगा पीर इनको बोलते ही हैं। राजा मुंडिक क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, गायों को ले गया है भाई कौन वापस गाय किसके पास है, अर्जन सर्जन के पास। हाँ, ये तो भैया उसका तो मकसद अलग था। उसका मकसद तो क्या है, सोमनाथ मंदिर को लूटना। वो तो बीच में फंसा दिया अर्जन सर्जन ने बेचारे को, है तो कहाँ, वो तो मंदिर जा रहा था भाई, सतलज नदी के किनारे लेटा हुआ था बढ़िया, रातों में टेंट लगा करके, हैं। उसको क्या मतलब आ रहा है भाई, गोगा जी ने भी समझाया था भाई तुझे अपना कोई मतलब नहीं है भाई, तू क्यों पढ़ रहा है बीच में, समझा ही नहीं। पर वो चलो कोई बात नहीं है, फिर वो युद्ध हो गए। ठीक है, तो टाइम हो गया वैसे, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा और। हाँ हाँ हाँ, अर्जन सर्जन जी के पास क्या है भैया, गायें हैं। ये अर्जन और सर्जन जी, अर्जन सर्जन जी के पास गायें हैं भाई, और गायें हैं। इन गायों को छुड़ाने के लिए वापस से अब लोक देवता जो हैं हमारे गोगा जी, ये गोगा जी गए और अर्जन सर्जन को समझाया था पहले कि मेरी गायों को नुकसान नहीं होना चाहिए, और भूमि विवाद चल रहा था, मुझे जमीन चाहिए। ठीक है, लेकिन ये गायों को भी ले गए। अब गोगा जी गुस्सा आ गया, गोगा जी को बहुत तेज, और गोगा जी और अर्जन सर्जन इनके बीच में होता है युद्ध। क्या होगा, युद्ध। और ये भी बहुत बड़ा युद्ध होता है भाई। और इस युद्ध के दौरान जो गोगा जी हैं, इन गोगा जी का सिर कट जाता है भैया। क्या कट जाएगा, सिर या शीर्ष,
हाँ वो भी तो राजा है, वो क्या कमजोर है क्या? ये भी तो क्या है, अर्जन सर्जन है, ये भी तो किसके पुत्र हैं, जेवर सिंह जी के पुत्र हैं। गुरु ने उनको भी तो आशीर्वाद दिया था, ये भी इनके अंदर भी तो शक्तियां हैं। समझ रहे हो बात को? तो इनसे तो हार गए यार इनसे। ठीक है, और नहीं तो फिर वो लोक देवता कैसे बनते? फिर जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक लोक देवता नहीं कहलाएंगे भाई। ठीक है, इनका सिर कट गया, शीर्ष कट गया, और शीर्ष जाकर के गिरा भैया ददरेवा चूरू में। कहाँ गिरा? ददरेवा चूरू में। और ये इनका सिर कट गया, और सिर कटने के बाद भी ये धड़ से ही युद्ध लड़ रहे हैं। सिर तो कट गया, सिर कट करके अलग हो गया, लेकिन फिर भी ये युद्ध करते जा रहे हैं। और किससे युद्ध लड़ रहे हैं? अर्जन सर्जन। तो अर्जन सर्जन देख रहे हैं ये क्या चल रहा है भाई, क्या सीन चल रहा है ये है। सिर धड़ से अलग हो गया है, सिर गिर गया है, फिर भी ये युद्ध लड़ रहे हैं। तो एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं भाई, इनका सिर कट गया लेकिन फिर भी ये युद्ध में लड़ते हुए रहे। तो शीर्ष जो कटा वो तो गिरा ददरेवा चूरू के अंदर भाई। और इनका जो धड़ है, ठीक है, और इनका जो धड़ है ये गिरा गोगामेड़ी में। कहाँ गिरा? गोगामेड़ी। और गोगामेड़ी है आपका नौहर हनुमानगढ़, नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर ये पड़ती है भाई। है अब अर्जन सर्जन तो जीतेंगे ना यार। अब जब बस ये है कि ऐसा बोला जाता है कि गायों की रक्षा तो उन्होंने कर ली थी, अब कैसे कर ली थी ये है, ठीक है ना, गायों की रक्षा तो कर ली थी उन्होंने, ठीक है। और इनका जो धड़ है वो कहाँ गिरता है भाई? नौहर तहसील हनुमानगढ़ को। ध्यान रखना है, जहां पर शीर्ष गिरा उसको बना दिया शीर्ष मेड़ी। क्या बना दिया उसको? शीर्ष मेड़ी। यहां पर भी मंदिर है इनका, शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और जहां पर धड़ गिरा उसको बना दिया धुरमेड़ी। क्या बना दिया? धुरमेड़ी। और धुरमेड़ी का अब एक बार क्वेश्चन आया था कि शीर्ष मेड़ी और धुरमेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है? तो किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी से। शीर्ष मेड़ी कहां पर है? ददरेवा चूरू में। और धुरमेड़ी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो इसी ये गायों को बचा लिया इन्होंने, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? गोरख सिंह देवता। तो सारे के सारे। और इनका जो सिर है वो कट गया, फिर भी युद्ध कर रहे थे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? मुंडक राजा, मुंडिक राजा। क्या बोला जाता है? मुंडिक राजा। ठीक है, तो ये सारे के सारे उपनाम हमने देखे क्यों कहते हैं। अब कल हम इनके बारे में लिखेंगे भाई पूरा के पूरा। ठीक है, कल गोगा जी को खत्म करेंगे और दूसरे लोक देवताओं को हम क्या कर देंगे? चालू। और सिलेबस वगैरह हो जाएगा, आप चिंताएं मत करो इस चीजों की। ठीक है, हाँ, तो क्लास देखो ना। कैसे नहीं आई बाबूजी वाली किताब? नहीं आई? आई होगी यार क्लास। ये बंद कर दो इसको। आई होगी क्लास, कैसे नहीं आई? कहाँ जा रहा है तू?